नमस्ते, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, जैसे कि आप सभी को पता ही है कि मैंने जो है वीडियो बनाकर आप सभी को जानकारी दिया था कि अरवल ज़िला से जो भी पुलिस चौकीदार होते हैं, उनके पदों पे जो है भर्ती निकाली गई है। लगभग 223 पदों पे जो आवेदन फ़ॉर्म है, वो भरे जा रहे हैं। आप में से काफ़ी सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि इसमें जो है एक्चुअल में हम फॉर्म भर पाएँगे कि नहीं, दूसरे ज़िले से आते हैं। साथ ही साथ इसमें जो क्वालिफ़िकेशन है वो क्या होनी चाहिए हमारी, और किस तरह से हमारा सिलेक्शन होने वाला है, और एक्चुअल में हमें जो है किस तरह से फॉर्म को भरनी चाहिए। तो इस वीडियो में जो है पूरी डिटेल्स के साथ हम बात करेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको देने होंगे, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक करेंगे फॉर्म में तो आपको कहीं ना कहीं समस्या हो सकता है। ठीक ठीक है। तो इसलिए इस वीडियो को हम बना रहे हैं जिसमें जो है सभी इन्फॉर्मेशन आपको नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग बताएंगे कि इसमें जो है किस तरह से फॉर्म को भरना है, चूँकि आपका इसमें सिलेक्शन हो जाए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अभी तक जो टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल हमने बनाया हुआ है वहाँ पे ज्वाइन नहीं किया हुआ है, तो नीचे हमने लिंक दिया हुआ है, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे जो भी छोटा मोटा अपडेट होता है जिसका हम वीडियो नहीं बना पाते हैं वहाँ पे सेंड करते रहते हैं, तो वहाँ से भी आपको अपडेट मिलता रहेगा। सबसे पहले देखेंगे तो मेरे पास जो है नोटिफिकेशन है, इसी नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग हमने चर्चा किया था, जिसमें काफ़ी सारे लोगों को कुछ ना कुछ डाउट हो गया। तो इसमें देख सकते हैं कि सबसे पहले तो ये जो है अरवल से भर्ती निकाली गई है। तो ध्यान रखेंगे, जो अरवल से आते हैं, जो अरवल के निवासी है, वही जो है फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप दूसरे किसी ज़िले से आते हैं तो आप यहाँ पे फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। आप अपने ज़िले का जो भर्ती है उसको चेक कर सकते हैं, हम बताएंगे कैसे आप चेक कर सकते हैं। तो आप भी इस वीडियो को देखिएगा, कहीं ना कहीं आपके ज़िले में भर्ती आएगा तो ये आपको समझ रहेगा, तो आप भी यहाँ पे फॉर्म को भर पाएंगे। सबसे पहले आपका जो भर्ती होने वाला है ना, ये जिला अंतर्गत चौकीदार के जो है पदों पे आपका भर्ती होने वाला है, जिसका विज्ञापन संख्या भी यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो भी आपका ये चौकीदार का भर्ती होगा ना, बिहार सरकार गृह विभाग, यानी कि गृह विभाग का मतलब क्या होता है कि पुलिस डिपार्टमेंट में आपका भर्ती होने वाला है। और चौकीदार का काम क्या होता है, आप सभी जानते ही हैं कि जो भी आपके एरिया होता है वहाँ पे लोग चौकीदारी करते हैं। जो भी सबसे निचले स्तर के, मान लीजिए कर्मचारी इसको बोल सकते हैं, जो कांस्टेबल से सबसे निचले स्तर पे काम करते हैं चौकीदार के रूप में। ठीक है, आपके गांव में तो होते ही, आप सभी को पता ही है। तो कहीं ना कहीं एक बढ़िया पोस्ट है, और इसमें किसी प्रकार की कोई भी परीक्षा नहीं होगा, सीधी भर्ती होगा। 10वीं पास है तो फॉर्म को भर सकते हैं। अब ये जो है बहुत पहले जो इसका मामला है ना, पटना हाई कोर्ट में चल रहा था, इसमें कुछ प्रॉब्लम था, तो अब यहाँ पे इसको पूरी तरह से सही कर दिया गया। अब यहाँ पे 223 पदों पे आपका भर्ती के लिए जो आवेदन है वो कार्यालय के द्वारा, जो भी अरवल का कार्यालय है वो उसके द्वारा यहाँ पे लिया जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि इसमें जो है कौन से कोटि में कितना पोस्ट है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि अलग अलग जो है कोटिवार यहाँ पे पोस्ट रखी गई है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले पद का नाम चौकीदार है, जो कि पुलिस चौकीदार इनको बोलेंगे आप। और 223 पदों पे आपका भर्ती होगी पूरे अरवल में। ठीक है, बाकी अलग ज़िले की भी जानकारी हम आपको देंगे। अनुसूचित जाति के जो है 25 पोस्ट है। कोई अनुसूचित जाति से महिला है तो उसका 14 पोस्ट है। अनुसूचित जनजाति का 5 पोस्ट है। महिला है तो 2 पोस्ट है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग 53 पोस्ट है। महिला के लिए 28 पोस्ट है। तो इस तरह से महिला पुरुष दोनों जो है आवेदन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि चौकीदार का पोस्ट है तो केवल जो है पुरुष ही आवेदन करेंगे, महिला भी आवेदन कर सकती है। तो यहाँ पे सभी में महिला और पुरुष दोनों का जो है पोस्ट यहाँ पे दिया गया है, जिसको आप जरूर चेकआउट कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि उनको जो है वेतन कितना मिलेगा। वेतन आपका अच्छा खासा होने वाला है। जो आपका स्तर रहने वाला है वेतन का 1 रहने वाला है, जो कि स्टार्टिंग आपका 20,000 से प्लस जी आपका यहाँ पे सैलरी स्टार्टिंग होगा। अच्छा खासा आपको सैलरी देखने को मिलेगा। बाकी हम शैक्षणिक योग्यता और अनुभव की बात करें तो इसमें अनुभव का कोई भी बात नहीं बोला गया है, आपके पास अनुभव की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आपने मैट्रिक पास किया हुआ है या फिर उसके बराबर आपने कोई भी कोर्स किया हुआ है तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, और फॉर्म भरने के बाद किस तरह से आपका सिलेक्शन होगा उसके रिगार्डिंग हम आगे बात करेंगे। तो केवल आप मैट्रिक पास हैं, साइकिल चलाने का नॉलेज रखते हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं। जो महिलाएं हैं उनको साइकिल चलाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ, जो पुरुष हैं उनको साइकिल चलाने की ज़रूरत पड़ेगी, तो उनको कहीं ना कहीं साइकिल चलानी आनी चाहिए, जिसके लिए उन्हें स्वयं घोषणा भी देना पड़ेगा। आगे बताएंगे कैसे आपको देना है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि उम्र सीमा क्या रहेगा। ठीक है, तो उम्र सीमा देखेंगे तो आपका जो उम्र का काउंटिंग होगा ना 1 जुलाई 2024 के बिहार पे किया जाएगा। कट ऑफ डेट आपका यही रहने वाला है। तो कम से कम आपका जो उम्र जो है 18 वर्ष होनी चाहिए। महिला हैं पुरुष हैं दोनों के लिए 18 वर्ष रहेगा। बाकी हम अधिकतम की बात करें तो कोई अनारक्षित वर्ग के पुरुष हैं तो 37 वर्ष। ठीक है, BC के पुरुष महिला के लिए 40 वर्ष।
और आरक्षित वर्ग महिला के लिए 40 वर्ष, SC/ST के पुरुष महिला के लिए 42 वर्ष अधिकतम यहाँ पे उम्र रखे गए हैं। अगर इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, कोई भी समस्या नहीं है। अब यहाँ पे आवेदन कैसे करना है उसकी रिगार्डिंग हम बात करेंगे, किस तरह से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने का जो है कुछ शर्त है जो आपको सबसे पहले फुलफिल करना होगा। आवेदन करने का जो शर्त है ना, सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि अगर आप मान लीजिए रिजर्वेशन कैटेगरी से आते हैं, जैसे कि मान लीजिए BC, BC, SC/ST है, तो उसका दावा जो है फॉर्म भरते समय आपको बताना होगा कि हाँ हम इस कैटेगरी से आते हैं, मुझे आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। क्योंकि बाद में आप दावा करेंगे फॉर्म भरने के बाद तो किसी प्रकार का कोई भी आपको आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। तो मान लीजिए अगर आप अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो अपना जो भी जाति प्रमाण पत्र होता है अंचल अधिकारी के द्वारा या फिर जिसमें क्रीमी लेयर में नहीं होने का उल्लेख मान्य होगा तो आप अपना जाति बनवा लीजिएगा। SC/ST हैं तो वो भी लोग अंचल अधिकारी के द्वारा जो जाति प्रमाण पत्र होता है वो बनवा सकते हैं। तो ये जो है डॉक्यूमेंट आपको फॉर्म भरते समय फॉर्म में भी जानकारी देना है और साथ ही साथ डॉक्यूमेंट भी लगा देना है, जिससे आपको आरक्षण का बेनिफिट मिल जाएगा। क्योंकि इसमें जो भी पोस्ट है ना वो आरक्षणवार ही रखे गए हैं, आपको आरक्षण का बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे बताया गया है कि जो भी आपका चरित्र प्रमाण पत्र है, अघटन का मतलब क्या होता है कि करेंट का, आप सभी जानते हैं कि आपका जो भी चरित्र प्रमाण पत्र होता है वो 6 महीने तक ही वैलिड होता है। तो चरित्र प्रमाण पत्र जो बनवाइएगा वो रिसेंट का बनवा लीजिएगा। अगर 2 साल 3 साल 1 साल पहले का है तो मत लगाइएगा। 6 महीने का अंदर का होगा तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन मेरा मानना ये है कि आप जितना करेंट का लगाइएगा उतना ठीक रहेगा, क्योंकि यहाँ पे करेंट का ही बोला गया है। जो कि आपके पुलिस जो अधीक्षक होते हैं यानी कि पुलिस सुप्रीडेंट होते हैं वहाँ से आपका बनता है। RTPS आप इसको ऑनलाइन कर सकते हैं, कैसे ऑनलाइन करना है पता नहीं है तो उसके लिए हमने वीडियो बनाया था। ठीक है, उसको चेकआउट कर लेना। बाकी यहाँ पे महिलाओं के लिए 35% जो है सीट यहाँ पे रिजर्व रहेगा, ये बात बताया गया है। अगर आवेदन आप गलती भरते हैं या फिर पूर्ण रूप से नहीं भरते हैं तो उस पर किसी प्रकार का विचार नहीं किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है ना कि अभ्यर्थी जो है अरवल जिला का निवासी होना अनिवार्य है। यानी कि जो भी अरवल जिले से भर्ती आई है तो वहाँ से आप हैं, अरवल जिले के अंतर्गत आते हैं, आपका जो एड्रेस है अरवल जिला के अंतर्गत ही आता है, तो आप यहाँ पे फॉर्म को भरेंगे। दूसरे किसी ज़िले से आते हैं तो अरवल ज़िले में आप फॉर्म को नहीं भर सकते, इन बातों को ध्यान रखेंगे। बाकी यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट आपको लगाने होंगे, जो फॉर्म भरेंगे उस समय आपको देना होगा, उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। और देखिए किसी प्रकार का कोई भी एप्लीकेशन और फ़ी आपको नहीं देना है, बिना पैसा दिए ही आप फॉर्म को भर सकते हैं, जो कि सबसे बड़ी बात है। कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं रखा गया है। ठीक है, इसी में नीचे आएंगे तो आपको जो है सभी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे फॉर्म आपको डाउनलोड करना है और इसके बारे में अधिक जानकारी लेना है तो आपको जो है easy2net.com पे आना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आएंगे, क्लिक करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे जो लेटेस्ट जॉब है ना, इसमें देखेंगे बिहार चौकीदार वैकेंसी का जो है लिंक मिलेगा, जो कि लेट से आएंगे तो आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं या फिर हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है जहाँ से क्लिक करके आ सकते हैं। ठीक है, इसको ओपन करेंगे तो इसमें भी सभी इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया गया है। नोटिफिकेशन नहीं पढ़ना है तो आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, सभी इन्फॉर्मेशन को निकाल सकते हैं। ठीक है, नीचे जाएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको जो है अरवल डिस्ट्रिक्ट का जो ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो अरवल के ऑफिशियल पोर्टल पे आ जाएंगे, जो कि NIC का पोर्टल है। यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है मोर का बटन मिलेगा, जहाँ पे आपको नोटिस का सेक्शन मिलेगा, जिसमें रिक्रूटमेंट का एक बटन मिलेगा, जिस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे देखेंगे 29/6 को एक जो है नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी किया गया है, जिस पे क्लिक करेंगे तो ये जो है नोटिस डाउनलोड होगा, जिसमें सभी इन्फॉर्मेशन आपको बता दिया गया है। इसमें आप नीचे देखेंगे तो आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म भी देखने को मिल जाता है, या फिर हमारे वेबसाइट के माध्यम से फॉर्म डाउनलोड करना चाहते हैं वही वाला फॉर्म आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका जो वही नोटिफिकेशन डाउनलोड होगा और इसमें नीचे जाएंगे सबसे नीचे तो आपको जो है फॉर्म भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि आपको जो है फॉर्म कैसे भरना है और फॉर्म भरने के बाद कहाँ भेजना है, कैसे भेजना है। सबसे पहले तो फॉर्म कैसे भरना है समझ लीजिएगा। जो भी आपका विज्ञापन संख्या है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, मैंने आपको विज्ञापन संख्या दिखाया ही। बाकी यहाँ पे एक फ़ोटो अपना लगाना है, जो कि पासपोर्ट साइज फ़ोटो होनी चाहिए, और इस पर जो है सिग्नेचर आपको कर देना है। सबसे पहले तो इसको फोटो कॉपी करवा लीजिएगा, प्रिंट निकलवा लीजिएगा। ये फॉर्म है आपका, ठीक है, मैंने आपको बता दिया हुआ है कहाँ से आप डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। यहाँ पे आवेदक का जो है नाम यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश में लिखना है। सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा, मैट्रिक का जो भी सर्टिफिकेट है उसके बिहाफ पे आपका जो भी नाम है हिंदी में और अंग्रेजी में, और यहाँ पे आपको लिखना है चौकीदार। आवेदिक पद का जो नाम लिखा है ना, इसमें आपको चौकीदार लिख देना है कि चौकीदार के पदों पे हम भर्ती होने के लिए आवेदन कर रहे हैं। फिर यहाँ पे अरवल का जो है निबंधन संख्या क्या है आप जिले से जाकर पता कर लेंगे। मुझे इसके रिगार्डिंग जो है ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है,
तो आप एक बार ज़िले से पता कर लीजिएगा। यहाँ पे पिता पति का नाम आपको लिखना है, माता का नाम लिखना है। यहाँ पे जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है, ध्यान रखिएगा, डेट ऑफ बर्थ आपको जो भी मैट्रिक के सर्टिफिकेट पर डेट ऑफ बर्थ है उससे आपको लिखना है। ऐसा नहीं है कि आधार कार्ड के हिसाब से आप लिखिएगा, फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके आधार कार्ड पे मैट्रिक पे दोनों पर सेम ही रहना चाहिए, क्योंकि इंसान का एक ही डेट बर्थ रहता है। लेकिन बहुत सारे लोग मैट्रिक के सर्टिफिकेट पे कुछ अलग है, आधार पे कुछ अलग है, ऐसे लेकर घूम रहे हैं सर्टिफिकेट, तो सही नहीं है, सुधार आपको करवा लेनी चाहिए। तो यहाँ पे जो भी उसका दिन है, महीना है, वर्ष आपको बतानी है। फिर यहाँ पे शब्दों में लिख देना है कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है। उसके बाद 1/7/2024 तक आपका जो उम्र है ना, वो डेट ऑफ बर्थ के अनुसार कितना हो रहा है, कितना वर्ष, कितना महीना, कितना दिन। तो कोई भी कैलकुलेटर होता है या फिर आप पढ़े लिखे हैं तो किस तरह से अपना उम्र का जो निकालना होता है वो निकाल कर यहाँ पे आप जरूर फिलअप कर दीजिएगा। नहीं तो ऑनलाइन बहुत सारे कैलकुलेटर आते हैं, नेट पर सर्च करके आप यहाँ पे उसको कैलकुलेट करके एक्यूरेट जो है वर्ष, महीना और दिन आपको लिख देना है कि आप कितने दिन के हो रहे हैं, कितने वर्ष के हो रहे हैं। फिर यहाँ पे अपना जेंडर बताएंगे कि मेल हैं कि फीमेल हैं। अगर आप मान लीजिए आरक्षित श्रेणी से आते हैं तो यहाँ पे हाँ करेंगे। SC ST BC BC से आते हैं तो आप यहाँ पे हाँ करके बताएंगे कि आप जो है किस कैटेगरी से आते हैं, तभी जो है आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा। यहाँ पे जानकारी नहीं देंगे तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से नहीं आते हैं तो यहाँ पे नहीं भी कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे देख सकते हैं कि आरक्षित वर्ग के अधीन जाति का नाम आपको बताना होगा कि आप कौन से कैटेगरी के अंदर कौन से जाति से बिलोंग करते हैं, तो जाति बताएंगे। फिर यहाँ पे अपना स्थायी पूरा पता लिखेंगे, जैसे कि आपका ग्राम हो गया, पोस्ट हो गया, पंचायत हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया, ठीक है, पुलिस स्टेशन हो गया। फिर यहाँ पे वर्तमान जो है पता आपको लिखना होगा। अगर दोनों सेम है तो सेम भरेंगे, अलग अलग है तो अलग अलग भर दीजिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आपको जो है मोबाइल नंबर देना है। अगर आप दिव्यांग है तो यहाँ पे हाँ करके बता सकते हैं कि इस तरह के दिव्यांग है, आपका परसेंटेज कितना है। नहीं है तो यहाँ पे नहीं करेंगे। बाकी आप अरवल ज़िले के अस्थायी निवासी है कि नहीं है तो यहाँ पे हाँ ही करेंगे। अगर वहाँ के हैं तो ही फॉर्म को भर सकते हैं। अदर किसी ज़िले से हैं तो आप यहाँ पे फॉर्म को नहीं भरेंगे, आपका फॉर्म अप्रूव नहीं होगा। तो यहाँ पे हाँ ही करना है और पूरा अपना पता, जो भी अरवल का आपका पता है वो पता आपको बता देनी है। उसके बाद शादीशुदा है कि नहीं है उसकी जानकारी बताएंगे। अगर आप सरकारी सेवा में कार्यरत हैं, काम करते हैं, तो यहाँ पे बता सकते हैं, उसकी पूरी जानकारी देंगे। नहीं है तो नहीं करेंगे। फिर यहाँ पे जो भी विज्ञापन में इसका शैक्षणिक योग्यता दिया गया है उसको आप फुलफिल करते हैं तो यहाँ पे हाँ करेंगे, अन्यथा इसको भी नहीं करेंगे। अब यहाँ पे जो भी अपना क्वालिफिकेशन है उसकी डिटेल्स आपको भरना है। सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि मैट्रिक पास पे आपका भर्ती हो रहा है तो मैट्रिक का जो जानकारी यहाँ पे देना है कि मैंने मैट्रिक पास किया हुआ है, कौन से संकाय या फिर कौन से विषय से हमने पास किया हुआ है। मैट्रिक में आपका जो संकाय है वो देखने को नहीं मिलता है, तो विषय की जानकारी भर दीजिएगा। फिर यहाँ पे सत्र बताइएगा कि कौन से सत्र में आपने इसको पढ़ाई किया हुआ है। फिर यहाँ पे कब आपने उत्तीर्ण किया हुआ है, विद्यालय कॉलेज का नाम क्या है, बोर्ड विश्वविद्यालय का नाम क्या है, कुल जो है अंक आपको कितना था, उसमें से कितना अंक आप प्राप्त किए थे, परसेंटेज आपका क्या है तो परसेंटेज निकाल दीजिएगा। फिर आप कौन से डिवीजन से पास किए हैं वो जानकारी भरेंगे। इस तरह से अगर आपका मैट्रिक तक ही पढ़े लिखे हैं तो मैट्रिक की जानकारी भरेंगे। अगर आप इंटरमीडिएट भी पास हैं तो इंटरमीडिएट की पूरी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे भरेंगे। अगर आप स्नातक और PG भी किया हुआ है तो उसकी भी इन्फॉर्मेशन भर देंगे। नहीं किया हुआ है तो जहाँ तक आपका क्वालिफिकेशन है वहाँ तक आपको जानकारी फिलअप करना है। अगर आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई वाद है तो आप बता सकते हैं, नहीं है तो नो करेंगे। उसके बाद कभी आपको न्यायालय द्वारा दंडित किया गया है तो आप यहाँ पे हाँ करके जानकारी बता सकते हैं, नहीं है तो इसको भी नो करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे शारीरिक पहचान का आपको जानकारी देना होगा। तिल का, कट का जो भी निशान है उसकी जानकारी आप यहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट है इसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं, तो ये डॉक्यूमेंट आपको लगाने होंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको जो है स्थान, तिथि, ठीक है, और यहाँ पे आपको फ़ोटो चिपकाना है। ऊपर भी फ़ोटो चाहिए और नीचे भी फ़ोटो चाहिए, ध्यान रखिएगा। 2 फोटो आपका हो गया, ऊपर और नीचे 2 फोटो लगाना है। इस पर भी आपको सिग्नेचर करना है। यहाँ पे हिंदी और अंग्रेजी में फिर सिग्नेचर करना है। तो इस तरह से स्थान, तिथि, कहाँ से फॉर्म भर रहे हैं, कौन से डेट को फॉर्म भर रहे हैं, तो इसको इस तरह से पूरा भर लेना है, ठीक है। भरने के बाद क्या करना है कि इसमें जो है आपको डॉक्यूमेंट लगाने हैं। डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगाने हैं ध्यान रखिएगा। सबसे पहले जो भी आपका शैक्षणिक प्रमाण पत्र है, जैसे कि मान लीजिए आपने मैट्रिक किया हुआ है, इंटर किया हुआ है, स्नातक किया हुआ है, PG किया हुआ है, जहाँ तक आपका क्वालिफिकेशन है जिसकी जानकारी आप यहाँ पे फॉर्म में भरेंगे, ठीक है। वो सारे जो है डॉक्यूमेंट को आप फोटो कॉपी करा कर लगाएंगे और उस पर जो है सिग्नेचर भी करेंगे। फिर यहाँ पे निवास भी लगाएंगे, उस पर भी सिग्नेचर कर लेंगे। जाति प्रमाण पत्र लगाएंगे, जो SC ST BC BC हैं उस पर भी सिग्नेचर कर लेंगे। उसके बाद आचरण प्रमाण पत्र जो कि हाल ही में का होना चाहिए, 6 महीने का अंदर का ही होना चाहिए, तो आप यहाँ पे लगाएंगे, ध्यान रखिएगा। उस पर भी सेल्फ अटेस्टेड कर लेना है। साइकिल चलाने के संबंधी जो है स्वयं घोषणा पत्र, एक पेपर पर स्वयं घोषणा पत्र आप करेंगे कि हाँ मुझे साइकिल चलाना आता है, और नीचे सिग्नेचर कर देंगे कि मैं पूरी तरह से कैपेबल हूँ, साइकिल चला सकता हूँ। हालांकि महिलाओं के लिए नहीं लगेगा तो उसको भी आपको एक लगा देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिव्यांगता प्रमाण पत्र, अगर आप दिव्यांग
दिव्यांग है तो लगा सकते हैं, नहीं है तो छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप स्वतंत्र सेनानी के पोता पोती नाती है तो उसका जो भी प्रमाण पत्र होता है, परिचय पत्र होता है, वो लगा सकते हैं, नहीं तो इसको भी छोड़ सकते हैं। हाल का जो है 2 रंगीन फोटोग्राफ, 2 तो आपका फॉर्म में लगेगा और 2 जो है जब भी आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को भेजेंगे उसमें डालकर 2 फोटो आपको भेजना है, जिसके पीछे आपका जो भी विज्ञापन संख्या है और भर्ती का और पद का नाम है और आपका नाम के साथ पूरा जो है पता भी उस पर लिखना होगा। छोटे छोटे जो फोटो को पीछे होता है ना, उस फोटो को पीछे आपको लिखकर 2 फोटो एक्स्ट्रा आपको भेजना है। 2 फोटो तो आपका फॉर्म में लग रहा है और 2 एक्स्ट्रा फोटो जो है आपको लिफाफे के साथ भेजना है, ठीक है। और उसके बाद आधार कार्ड का फोटो कॉपी आपको लगा देना है। तो इस तरह से जो है सारे चीज़ों को तैयार करना है। अब यहाँ पे आवेदन कैसे करना है, ठीक है। तो आवेदन करने की जानकारी उन्होंने बताया हुआ है कि आपको जो है आवेदन कैसे करना है। तो इन्होंने बताया हुआ है कि पूरी तरह से कंप्लीट हमने जिस तरह से फॉर्म बताया हुआ है उस तरह से फॉर्म को आपको भरना है। थोड़ा सा अपने हिसाब से भी देख लीजिएगा, जो जानकारी सही होगा उस सही ही जानकारी भरिएगा। और इसको भरने के बाद क्या करना है कि अपने आसपास में जो भी पोस्ट ऑफिस होता है वहाँ पे जाना है। आप चाहें तो निबंधित डाक या फिर स्पीड पोस्ट में आपका ज़्यादा पैसा लगता है, लेकिन जल्दी चला जाता है एप्लीकेशन आपका, लेकिन रजिस्टर पोर्ट में आपका पैसा कम लगेगा, जल्दी नहीं जाएगा। तो देख लीजिएगा, दोनों के माध्यम से आप सेंड कर सकते हैं। वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप स्पीड पोस्ट कर रहे हैं या फिर रजिस्टर पोस्ट कर रहे हैं। तो उसके द्वारा जो है आपको फॉर्मेट जो भी हम फॉर्म दिया गया है उस फॉर्म को भरेंगे, उसके पीछे जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट को लगाएंगे, सब पे जो है सेल्फ अटेस्टेड करेंगे, 2 एक्स्ट्रा फोटो रखेंगे और जो भी खाम आता है ना, आप जाएंगे पोस्ट ऑफिस में भेजने तो वहाँ के आसपास के जो भी दुकान होता है वहाँ से एक खाम लेंगे और उसमें सभी डॉक्यूमेंट को भरेंगे, ठीक है। भरने के बाद आपको कहाँ भेजना है, तो जिला नियोजनालय कार्यालय अरवल, ब्लॉक कैंपस अरवल, पिन कोड, इस पे जो है आपको भेजना है। जैसे कि मान लीजिए फ्रोम का मतलब क्या होता है कि आप कहाँ से भेज रहे हैं, तो यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, पूरा पता लिखेंगे, मोबाइल नंबर लिखेंगे और यहाँ पे विज्ञापन संख्या ऊपर खाम पे जरूर लिख दीजिएगा कि विज्ञापन संख्या ये है और इस पद के लिए हम आवेदन कर रहे हैं। उसके बाद टू कहाँ आप भेज रहे हैं, तो ये वाला जो है एड्रेस आपको लिखना होगा यहाँ पे पूरा, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एड्रेस दिया गया है ना, इसको 2 में आपको जो इन्वॉल्व होता है उसके ऊपर आपको लिखकर भेजना होगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपको तैयार करवाना है और ये जो है 20/7 यानी कि 20 जुलाई से पहले 5 बजे से पहले जो आपको भेज देना है। अगर इसके बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म कार्यालय में रिसीव्ड होगा तो उस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा, उसको कोई भी विचार नहीं किया जाएगा, ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से जो है आपको सारे चीज़ करना है और इसी पते पे आपको भेज देना है, ठीक है। भेजने के बाद क्या होगा कि इसका जो है मेरिट लिस्ट आएगा, जितने भी लोग फॉर्म को भरेंगे उनका जो मेरिट लिस्ट है इसी पोर्टल पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आएगा तो फिर आपका काउंसलिंग होगा, उसके बाद काउंसलिंग के बाद फिर दोबारा मेरिट बनेगा अंक के आधार पे। इसमें किसी प्रकार की कोई परीक्षा नहीं होगा, फिर आपका भर्ती कराई जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, जो भी आप फॉर्म यहाँ पे देंगे उस फॉर्म को अपने पास फॉर्म के साथ जो भी डॉक्यूमेंट देंगे उस डॉक्यूमेंट को अपने पास सुरक्षित जरूर रखेंगे, क्योंकि जब भी काउंसलिंग होगा वो आपको देना होगा। तो इस तरह से सभी चीज़ों को करना है। बाकी और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ पे आकर हमारे जो वेबसाइट है उसके माध्यम से भी निकाल सकते हैं। तो बाकी जो है मैंने सभी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में बताने की कोशिश किया हुआ है। बाकी आप अलग अलग ज़िले से आते हैं, अपने ज़िले का जो भर्ती है चेक करना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ पे एक लिंक दिया हुआ है, बिहार ऑल डिस्ट्रिक्ट भर्ती चेक। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमने बताया हुआ है कि भर्ती की जानकारी आप किस तरह से चेक कर सकते हैं, तो इसको भी देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं चाहे तो। नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको जो है एक लिंक मिलेगा फॉर ऑल डिस्ट्रिक्ट NIC पोर्टल लिंक। इस पर क्लिक करेंगे तो जो भी भर्ती आती है ना, जो भी डिस्ट्रिक्ट का NIC का पोर्टल होता है वहीं पे आपको दिया जाता है, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए अरवल से आया हुआ है तो इस पर क्लिक करेंगे तो अरवल का खुल जाएगा। यहाँ पे नोटिस पे जाएंगे, नोटिस में देखेंगे तो आपको जो है रिक्रूटमेंट का ऑप्शन मिलेगा, तो आपका भर्ती की जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी। इस तरह से मान लीजिए दूसरे किसी ज़िले से आते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, उस ज़िले का जो ऑफिशियल वेबसाइट है आपको खोलना होगा। जैसे कि मान लीजिए भागलपुर का देखना चाहते हैं तो यहाँ पे भागलपुर का वेबसाइट है, यहाँ पे देखेंगे नोटिस और रिक्रूटमेंट, ठीक है। अगर यहाँ पे भर्ती आई होगी तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, नहीं आई होगी तो आपको वेट करना होगा। जब भी भर्ती आएगी तो आप नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग अपना जानकारी को निकाल सकते हैं और फॉर्म को भर सकते हैं। मैंने जो है पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में बताया हुआ है कि भर्ती किस तरह से होगी और कौन लोग फॉर्म को भर सकते हैं, क्या कुछ आपका सिलेक्शन प्रोसीजर रहने वाला है। फिर भी आपका मन में कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट्स में कमेंट करके जरूर पूछेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।